चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। ठीक है, गैस्ट्रिक से है। आप जिसमें गैस्ट्रिक इंडाइजेशन, पैप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आईबीएस। आईबीएस बोलो तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बॉबल सिंड्रोम। ठीक है, कोलाइटिस एंड पाइल्स। कई सारे टॉपिक्स हैं, तो 2 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे इसको। तो ये पढ़ना है। स्क्रीन बताइएगा, स्क्रीन पर सेंड हो रहा है क्या? इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं गैस्ट्रो से। ठीक, दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी सर। यस अच्छा, सर। आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता ना? सर, क्या प्रश्न ये तो बहुत पूछते हो? अच्छा लगता है। नहीं सर, पढ़ा दो अच्छा बस। अच्छा लगता अच्छा है लगता है सर। सर कि रिवीजन हो यस जाता है, सर, नहीं तो टाइम रिवीजन मिलता होता नहीं है। है। जो गलतियां उसमें सुधार होती है सर। आप पूछते हो तो। खामा का पूछ के सर इंसल्ट करते हो, वही सोचते हो कि मेरे बारे में अच्छा नहीं तो सर, नहीं नहीं सोचते। सर। नहीं सर, सर। और ऐसा है ना, जिससे इंसल्ट हो जाती है ना, तो फिर वो चीज तो कभी मैं नहीं वो, भूलते। आप अच्छा मानो बुरा मानो, मैं वही काम करूंगा जो आपके भले की होगी। अभी आपको लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको यही काम आना है। इसीलिए ये सब जो क्वेश्चन आंसर और लास्ट में जो पूछ, अभी तो मैं लास्ट में पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे लगता है पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा। वही काम आता है बहुत ज्यादा। रिवीजन होता है आपका। थोड़ा पढ़ो लेकिन पक्का पढ़ो। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर में हमें गैस्ट्रिक पढ़ना है, इंडाइजेशन पढ़ना है, पेप्टिक अल्सर पढ़ना है, कॉन्स्टिपेशन पढ़ना है, डायरिया, आईबीएस एंड कोलाइटिस पढ़ना है। इसमें पाइल्स भी होगा, पढ़ना है। ठीक है, तो इतने सारे चीजें पढ़नी है। आपने गैस्ट्रिक सिस्टम पढ़ा होगा ना? फाइल्स भी हैं, क्या कह रहे हैं, फाइल्स भी जी है ना सर। इसमें? हाँ जी, पाइल्स होगा इसमें, शायद छूट गया होगा, कोई बात नहीं है, पढ़ा नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, कंफर्म कर रहा हूँ। देख आगे में लेंगे दिया इसमें। है सर। आगे में दिया है। अरे कोई बात नहीं है, निश्चिंत रहे आप। चलिए, अभी जो है सामने उसको पढ़ लेते हैं। गैस्ट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है। पहले ये आप हमें बताइए कि आपके बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है, पता है ना क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? गैस्ट्रिक सिस्टम पढ़ा होगा ना? भोजन जी। करते हैं, जी, जीआई जो ट्रैक्ट, हाँ। डाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है प्रॉपर, ये बताओ मुझे एक बार। ये तो सर माउथ से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन तक होता है सर। उसका एक बताओ, एलिमेंट्री कैनाल का जो पैसेज है वो उसका कंप्लीट सीरीज में बताइए। सर सबसे जीआई पहले ट्रैक्ट। सब मुख होता है। फिर से उसके पास इसोफेगस होता है। फिर स्टमक होता है। फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर से लार्ज इंटेस्टाइन। फिर रेक्टम, फिर एनस। ये 22 ठीक, मीटर्स का टोटल ये पैसेज होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये देखो, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक से हम, ये कहाँ होता है? ये एब्डोमेन में होता है। अब एब्डोमेन के भी बारे में समझ लेते हैं। एब्डोमेन को कितने भागों में बांटा गया है बताइए, ये वाले कितने टाइप्स में? ये दिख रहा है जो मैं बना रहा हूँ एब्डोमेन में? किसी को पता है क्या क्या है ये? स्टमक है सर। हाँ ठीक है, स्टमक है। बट इसको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ये स्पिंचर होते हैं। कार्डिक स्पिंचर ऊपर एनाटॉमी में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जहां से खुलती है ढक्कन। ठीक है, तो ये स्पिंचर्स होते हैं दो, और ये दो इस तरह से। फंडस और बॉडी 4 भागों में होता है जो खुलता है। ढक्कन समझ लो, स्पिंचर। एक तो कार्डिक के पास है जो हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए कार्डिक यहाँ पे आया है। एक पाइलोरिस कहते हैं इसको, यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो कनेक्टेड है हमारे पाइलोरस से। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ ताकि अब क्लियर हो जाएगा। ये दिख रहा है इमेज सबको? ये क्या है? इसोफेगस है सबसे ऊपर। फिर इसोफेगस किससे कनेक्टेड है? कार्डिक से। फिर फंडस है।
फिर बॉडी है, सबसे बड़ा भाग जो होता है वो बॉडी है, ग्रेटर कार्वेचर, फिर लेसर कार्वेचर इस साइड में, और इसके साथ देखो यहाँ पे कनेक्टेड है कौन सा, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, ये है कार्डियक स्पिंचर, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड है, ड्यूडेनम से कनेक्टेड है, ठीक है, पाइलोरस और फिर पाइलोरिक स्पिंचर। समझ में आया? ये पूछता है एग्जाम में, आपके एनाटॉमी वाले एग्जाम में पूछेगा ये जो सर ड्यूडेनम किससे पार्ट कनेक्टेड, तो इसका ड्यूडेनम। स्मॉल स्टाइन का पार्ट हो जाएगा ना, वहां से स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हेल्दी जो स्टमक है, देखो कितना क्लीन है, दिख रहा है, प्रॉपर क्लीन है। लेकिन वहीं पे जब गैस्ट्रिक होता है तब देखो यहाँ पे कितने सारे इंफ्लामेशन, लाइनिंग्स आ गए, स्टमक के जो लेयर्स हैं वहां पे लाइनिंग्स आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं गैस्ट्रिक। आपको बताया था ना आईटीएस लग जाए तो आईटीएस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग, ठीक है। कहाँ, गैस्ट्रो, गैस कहाँ बन रहा है, हमारे एब्डोमेन में, यहाँ पे गैस्ट्रिक का मतलब होता है एब्डोमेन। और किस एरिया में, एब्डोमेन का सबसे ज्यादा एरिया फंडस वाले भाग पे ज्यादा होता है, फंडस, अपर एब्डोमेन में, ठीक है। अपर एब्डोमेन में ही गैस जनरली बनता है, फंडस वाले पार्ट पे, वहीं पे गैस जनरेट होता है। याद रखना, फंडस में गैस का जनरेट होता है और वहीं पे इन्फ्लामेशन होता है, इसलिए इसको पढ़ा है नाम क्या, गैस्ट्रिक्स। ओके, गैस्ट्रिक्स इज अ जनरल टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस with one thing in common, inflammation of the lining of the stomach. I have already told you कि क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टमक के लाइनिंग में। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। गैस्ट्रिक्स में अगर सडनली एक्यूट गैस्ट्रिक्स, एक्यूट जो थोड़े से समय के लिए होता है और वो ठीक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। In some cases, gastrics can lead to ulcer and increase the risk of stomach cancer. अल्सर का क्या मतलब है, जैसे कोई छाला भर जाना, ठीक है। हम लोग पैप्टिक अल्सर पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अल्सर का मतलब। अल्सर का मतलब होता है घाव हो जाना, छाले पड़ जाना एब्डोमेन में, जिसके वजह से धीरे धीरे ये अल्सर जो है कन्वर्ट हो जाता है, हमारे कैंसर में कन्वर्जन आ जाता है धीरे धीरे, ये हायर रिस्क है सम केसेस में। सिम्टम्स क्या है, बर्निंग और बर्निंग एक् और पेन, कहा इंडाइजेशन की वजह से। देखो हम इसके आगे इंडाइजेशन पढ़ेंगे, इंडाइजेशन की वजह से भी गैस्ट्रिक होता है। कोई खाना अगर पचा नहीं है, वो खाना क्या हो रहा है, सड़ रहा है हमारे एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में, तो फिर वो क्या होता है, वो धीरे धीरे गैस का फॉर्म लेना शुरू करता है अपर एब्डोमेन में, गैस बनाना शुरू करता है, तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आना शुरू होता है वो। और वो बर्निंग सेंसेशन बहुत बार देखना आपके चेस्ट वाले रीजन पे एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है, पेन भी आना शुरू हो जाता है। इन अपर एब्डोमेन दैट में बिकम, क्यों अपर एब्डोमेन बदला, क्योंकि यहीं पे गैस्ट्रिक का जनरेट होता है, फॉर्म होता है। अपर एब्डोमेन बोले तो फंडस दैट में बिकम आइदर वर्स्ट और बेटर विथ एटिंग। इस टाइम पे और क्या क्या कंडीशन आता है, बर्निंग एक्ट के साथ साथ नौसिया भी आ सकता है, मिचली, वॉमिटिंग फील होगा कि हम वॉमिट कर दे। सर ये गुनोइंग क्या होता है? गोल्ड ग्नोइंग और बर्निंग सेंसेशन और पेन वही होता है कि एक जलन सा फील होना, ठीक है, आपके अपर एब्डोमेन या फिर चेस्ट वाले रीजन के पास, ठीक है। सर ये अपर एब्डोमेन का मतलब क्या बताया सर आपने? फंडस, फंडस वाले भाग को कहते हैं अपर एब्डोमेन, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आता है गोइनिंग और बर्निंग सेशन, वहां पे मतलब अनकंफर्ट फील होना, ठीक है। वैसे तो इसका मीनिंग काटना
के जैसा होता है, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि पेन फील होता है उस टाइम पे, एक अलग बेचैनी सी फील होगी। फीलिंग ऑफ फुलनेस इन अपर एब्डोमेन, ऐसा लगेगा कि बहुत पेट भरा भरा है, खाने का भी मन नहीं करता है, और जैसे ही आप थोड़ा सा भी खा ले तो लगेगा कि पेट फुल हो गया है। फीलिंग ऑफ फुलनेस इन योर अपर एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग, ठीक है, खाने के बाद या फिर थोड़ा भी खा लिया, एक रोटी जिसकी कैपेसिटी 4 रोटी की है, वो एक रोटी में ऐसा लगेगा कि पेट फुल हो गया है, ऐसा फील होता है। कारण क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग पे इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। इसकी वजह से वीकनेस और इंजरी टू द म्यूकस लाइन बैरियर दैट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल अलाउ डाइजेस्टिव जूस टू डैमेज एंड इन्फ्लेम द स्टमक लाइनिंग्स। आपको पता है हमारे बॉडी में भी एसिड का फॉर्म होता है, HCl, पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू नो। जी सर। अगर उस आपके स्टमक के लाइनिंग में वो क्या कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन आ गया हो, स्वेलिंग आ गया हो, तो प्रॉपर जो है वहां पे, लाइनिंग मीन सर, स्टमक लाइनिंग मीन? अरे लाइनिंग का मतलब जो स्टमक है, जैसे ये पेट है, अब इस तरह से क्या ये लाइनिंग बनी हुई है ना, पतली पतली। लाइनिंग का मतलब एक परत से आप समझ लीजिए, अच्छा, स्टमक का बॉर्डर जो एक पे, बॉर्डर्स पे कह रहे हैं आप? परत, अच्छा, लाइनिंग मतलब एक समझ लो कि स्टमक की लेयर, जो लेयर। लेयर है, हाँ अच्छा, जी, ओके। उस लेयर पे इन्फ्लामेशन आना, इसलिए हाँ इसको जी। स्टमक लाइनिंग भी कहते हैं, हम्म, पतली पतली। एक मिनट। हेलो। हाँ प्रणाम मम्मी, हम मम्मी थोड़ा करते हैं तो फोन, क्लास लेके, तो क्लास करके फोन करते हैं 10 मिनट में, ठीक है। अब ये जो आपके जो स्टमक, देखो बड़ा सिंपल फंडा है, आप समझो इसको। अब जो स्टमक के लाइनिंग में इन्फ्लामेशन आ गया है, मतलब मानो कि छिल सा गया है, और वहां पे क्या होता है, एक म्यूकस बना रहता है, उस लेयर्स पे म्यूकस है जो प्रोटेक्ट करता है किससे, डाइजेस्टिव जो जूस रहता है, कौन कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो। अगर म्यूकस हट गया है, लाइनिंग नहीं, प्रॉपर परत उसकी हट गई है, छिल सी गई है आपके एब्डोमेन की लाइनिंग्स, तो वो जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करेगा, और डैमेज करेगा स्टमक की लाइनिंग को, और इन्फ्लामेशन बढ़ा देगा वहां पे। सर मुझे समझ रहे म्यूकस हो? लाइंड बैरियर समझ नहीं आया। अरे आपको सीधी बात समझिए ना, आप ये जो मैं समझा रहा हूँ आप समझो, वही चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। जो स्टमक का जो लेयर है, ठीक है, उस पे क्या होता है, एक म्यूकस भी रहता है, एकदम एक परत रहती है स्टमक के लेयर, उस पे लेयर्स पे म्यूकस लाइंस रहती है, बनी हुई लेयर्स रहती है। अब वो इन्फ्लामेशन आ गया है उसमें, उसका लेयर्स हट गया है, म्यूकस नहीं रहा, तो जो हमारे एब्डोमेन से जो डाइजेस्टिव जूस बन रहा है, जो डाइजेशन में इंप्रूव कर रहा है, वो HCl होता है, एसिड होता है। अब वो क्या करेगा, जो म्यूकस हट गया है, इन्फ्लामेशन आया है, उसके वजह से क्या होगा, वो जूस और डैमेज करेगा। आप एकदम सीधी सी बात समझो कि अच्छा, आपको वो घाव हो म्यूकस, गया है, म्यूकस की वजह चोट से वो लगी, ये कह रहे हैं ना आप सर, सुन लो ना पहले, मैं पहले वैसे। सुनते नहीं हो ना, ओके, पहले सुन लीजिए ना कंप्लीट, लेट मी फिनिश। ओके सर। आपको ये बात नहीं समझ में आया तो बताना, बड़ा इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आप लोगों को। तो जैसे कभी आपकी स्किन छिल गई हो, छिल गई है, तो आप क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं ना, उसको केयर करने के लिए, ताकि, या नमक लगाते हैं उस पे, नहीं लगाते ना नमक, और डैमेज करेगा उसके लेयर्स को, स्किन को। वैसे ही है, आप यहाँ पे नमक से समझ लो कि डाइजेस्टिव जूस, जस्ट एन एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, अब वो समझना नहीं। अब ये छिल गई है लेयर्स, स्किन की लेयर छिली हुई है, तो आप इस पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, ना कि उस पे नमक छिड़कोगे। आप पेट के अंदर वो छाले आ गए हैं, मतलब छाले नहीं आते, इन्फ्लेमेशन आ गया है थोड़ा सा,
लाइनिंग हट गई है, म्यूकस नहीं रहा। अब जो पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस बन रहा है वो क्या करेगा, वो और डैमेज करेगा उसके स्टमक वॉल को। हम्म। अब ये डैमेज समझ में आया कि नहीं? सर एक ये मिनट वही मैं चीज। सर एक मिनट मैं जो समझा हूँ मैं बताना चाहता हूँ ताकि मैं समझू कि मैं गलत समझा। आप कह रहे हैं सर कि जो स्टमक लाइनिंग है उसके ऊपर एक मतलब म्यूकस बलगम का एक अवरोध वाला मतलब उसके ऊपर एक परत होती है, लेयर होती है बलगम की, और वो जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो आते हैं ना उसके डैमेज को बचाती है, लेकिन इंजरी की वजह से उसमें म्यूकस नहीं रहता। इंजरी वैसे हाँ म्यूकस नहीं होने की वजह से वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है उसे डैमेज करते हैं और उसे जो सूजन हो जाती है उसमें स्टमक लाइनिंग पे। ठीक है, समझ गए ना? हाँ जी। ठीक है। A number of disease and conditions that can increase the risk of gastrics, including inflammatory conditions such as Crohn disease. अब Crohn disease क्या होता है कि is a chronic inflammation bowel disease that affects the lining of the digestive tract. जो भी digestive tract है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, Crohn disease कहलाता है। ठीक है। और इसके अलग रिस्क भी है ना, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे द क्रोन डिजीज। The inflammation of the gastric is most often the result of infection with the same bacterium that causes most क्रॉन डिजीज क्या है सर? सॉरी। Crohn disease अभी तो बताया ना, it's a chronic inflammatory bowel disease that affects the lining of the digestive tract। ठीक है, ये कहलाता है क्रोन डिजीज। इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज होता है जो अफेक्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लाइनिंग्स को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्रोन डिजीज। The inflammation of gastric is most often the result of infection with the same bacteria that causes the most stomach ulcer, and regular use of certain pain relievers, drinking too much alcohol also can the contribute to the gastrics। अब देखो, अब जैसे कोई आप पेन किलर्स भी लेने की वजह से भी, अब ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही कारण होता है इन्फ्लामेशन के, कई सारे अन्य रीजन भी हो सकता है। जैसे कोई लगातार पेन रिलीफर्स ले रहा है, पेन किलर्स ले रहा है, तो उसका भी साइड इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टमक पे, स्टमक अल्सर के जैसे रूप में। या कोई बहुत अल्कोहल यूज कर रहा है तो भी हमारे स्टमक के लाइनिंग्स को डैमेज करता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट द गैस्ट्रिक्स। अल्कोहल हो गया, पेन रिलीफर्स यूज करना, पेन किलर्स यूज करना, ऑल्सो रीजन। तो वन ऑफ द रीजन। रिस्क फैक्टर क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। एक ना ये याद कर लेना, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से जो हमारा जो स्टमक के लाइनिंग्स को डैमेज करता है, दिस द हेलिकोबैक्टर। ठीक है, एच, इसको हम एच पाइलोरी भी समझते हैं, एच और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज अमंग द मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड ह्यूमन इन्फेक्शंस। Only some people with the infections develop the gastrics। ठीक है, अब कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, एच पाइलोरी याद रख लेना शॉर्ट में, एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से भी गैस्ट्रिक होता है। अब और अदर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, डॉक्टर्स बिलीव vulnerability to the bacterium could be inherited caused by the lifestyle choices such as the smoking and diet। This is another reason। ठीक है, स्मोकिंग एंड डाइट, प्रॉपर लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो ऑल्सो ये हमारा जो ये बैक्टीरियल जो है वो बढ़ाता है इन्फेक्शंस को। रेगुलर यूज ऑफ पेन रिलीफर, जस्ट अभी आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप रेगुलर पेन रिलीफर यूज करते हैं तो भी कुछ यहाँ पे नाम है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, NSAIDs शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि इबुप्रोफेन, नेपो नेप्रोक्सेन सोडियम, ये मेडिकल टर्म्स है। आप इसको नहीं भी याद करो तो चलेगा, एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपकी नॉलेज में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है
ये मेडिसिन होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये पेन रिलीवर्स हैं, ठीक है, जिसके वजह से भी ये एक्यूट या फिर क्रॉनिक गैस्ट्रिक्स हो सकता है। Using this pain relievers regularly or taking too much of these drugs may reduce the key substance of that help the prevents of the protective lining of the stomach. इसके रेगुलर यूज से भी आपके स्टमक में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओल्डर एज, एक एज फैक्टर भी है, जो ओल्ड एज का होने लग जाता है तो उनमें भी ये इश्यूज जनरली देखने को मिलता है ओल्डर एज में। हाई हैव a risk increase the risk of the gastric because of the stomach lining tend to thin। अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि ओल्ड एज में स्टमक की जो लाइनिंग्स हैं वीक होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू। इसलिए तो देखते हो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ो आप अपने डाइट को प्रॉपर कर लो, कम कर लो, ठीक है। ज्यादा तीखा मिर्च मसालेदार भोजन मत कीजिए, नहीं तो आपके स्टमक के लाइनिंग्स को भी डैमेज करता है वो। बिकॉज ओल्डर adults are more likely to have H. pylori infection और autoimmune disorder के वजह से भी ये होता है, ठीक है, autoimmune disorder than the younger people। excessive alcohol use, सेम ये रिपीट हो रहा है। alcohol can irritate and erode your stomach linings। उसको इरिटेट करेगा या तो इरोड कर देगा। इरोड मतलब क्या होता है, मतलब हटाना, उस जगह से स्टमक की लाइनिंग्स को धीरे धीरे डैमेज करना, हटाना। विच मेक्स योर स्टमक मोर वेलनेबल और डाइजेस्टिव जूसेस, और इसके वजह से जो और ज्यादा स्टमक जो है बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है टू द डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस से। वही चीज था पहले जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी। सर इरोड मतलब सर यहाँ पे म्यूकस ही मतलब है सर? क्या इरोड का मतलब सर यहाँ से आपने इरोड का पहले मतलब बताया हटाना सा है, सर, वही म्यूकस। इरिटेट म्यूकस और तो इरोड योर स्टमक लाइनिंग। अल्कोहल कैन इरिटेट एंड इरोड योर, हाँ अब वो भी समझ, वो हटाते हैं स्टमक की लाइनिंग्स को, धीरे धीरे कम करने लगेगा, हटाने लग जाएगा। इरोड का मतलब होता है हटाने से है, कम करने से, उसके लाइनिंग्स को डैमेज करने से समझ लो आप। स्ट्रेस की वजह से भी होता है, सीवियर स्ट्रेस ड्यू टू मेजर सर्जरी, इंजरी, बर्न टू सीवियर इन्फेक्शंस कैन कॉज द एक्यूट गैस्ट्रिक्स। कैंसर ट्रीटमेंट, जब आप कीमोथेरेपी करवाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि कीमोथेरेपी के लिए आपको बहुत सारे ड्रग्स भी देते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स और रेडिएशंस होते हैं, जिसके वजह से भी गैस्ट्रिक होता है। कीमो में देखा होगा ना कि रेडिएशंस देते, रेडिएशंस के साथ आजकल कीमोथेरेपी होता है, तो जिसकी वजह से भी गैस्ट्रिक हो सकता है। योर ओन बॉडी अटैकिंग सेल्स इन योर स्टमक, ऑटोइम्यून गैस्ट्रिक जिसको कहते हैं, आपकी बॉडी खुद जो है, योर ओन बॉडी अटैकिंग टू सेल टू योर स्टमक, जिसका कॉल्ड द ऑटोइम्यून गैस्ट्रिक। This type of gastrics occurs when your body attacks the cells that make up your stomach linings. The reaction can appear that protective barriers। वही चीजें हैं सेम, जो आपकी जो बॉडी है आपके खुद के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसे ऑटोइम्यून गैस्ट्रिक कहलाता है। ऑटोइम्यून गैस्ट्रिक इज मोर कॉमन इन पीपल विथ अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इंक्लूडिंग द हैशिमोटो डिजीज एंड टाइप 1 डायबिटीज। Anyone knows what is the Hashimoto's disease? कोई बता सकता है क्या होता है? ये थायराइड के कंडीशंस में होता है, एक हिंट दे दिया मैं, आप इसको देख के आना, ठीक है। ये क्या होता है, थायराइड के कंडीशंस में होता है Hashimoto's disease। And type 1 diabetes, autoimmune gastrics can also be associated with the vitamin B12 deficiency। अच्छा बताओ कि B12 रिच फूड कौन कौन से होते हैं, किसमें B12 पाया जाता है? एक तो डाइट कैरेट हो गया ना आप लोगों का? हाँ जी, कैरेट होता है ना सर, उसमें तो जो वेज वाले होते हैं। फिश, और सर जो मीट, अलसी, डेयरी प्रोडक्ट्स अलसी में में सर, अलसी बीज, अलसी,
B12 होता है, ठीक है। अब इसका सर डिफिशियंसी के आपने वजह से भी, हाशिमोटो डिसीज पूछा ना हाँ जी, सर, हाशिमोटो जो डिसीज होता है उसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन से ये जो होता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है, और शरीर में जो एंटीबॉडीज काफी बनने लगते हैं और वो एट लास्ट में क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को ही क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, इसलिए इसको हाशिमोटो कहते हैं। इसको थायराइड सुसाइड भी बोलते हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया, मैंने हिंट दे दिया था, थायराइड के कंडीशन में होता है। अब थायरॉक्सिन मतलब बताओ, थायरॉक्सिन कौन सा होता है, शॉर्ट सर फॉर्म? T4 जिसको T4। टेट्रा आयोडोथायरोइन भी बोलते हैं। वेरी गुड। इस तरह से याद करोगे ना, देखो जितने भी चीजें पढ़ रहे हो ना कहीं बहुत कुछ कोरिलेट है। ऐसे पढ़ोगे ना तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और कभी भूलोगे नहीं आप। यही तरीका होता है पढ़ने का, कोरिलेट करके। अच्छा यहाँ पे ये आया था, अच्छा थायराइड में तो ऐसा होता है, अच्छा थायराइड से तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है, अच्छा हैसीमोटो, अच्छा वहां पे तो ये तो थायराइड की कंडीशन में होता है। ऐसे तो फिर आपको वो भी थायराइड डिजीज भी आपको याद रहेगा साथ में, ठीक है। अब आता है इसमें और क्या था, अदर डिजीज कंडीशंस में गैस्ट्रिक्स में बी एसोसिएटेड विद अदर मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग HIV, एड्स, क्रोन डिजीज, अभी ऑलरेडी मैंने अभी बताया, सीलिएक डिजीज एंड सार्को सार्कोइडोसिस एंड पारासिटिक। अच्छा कोई ये बताओ कि सीलिएक डिजीज क्या होता है? एनीवन नोस व्हाट इज द सीलिएक डिजीज? किसी को पता है? देखो सीलिएक डिजीज में क्या होता है कि, आप अभी गूगल मत करना, मैं बता देता हूँ। सीलिएक डिजीज में क्या होता है कि ज्यादा अगर आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन जैसे कि कोई व्हीट ले रहा है, कोई बार्ले यूज कर रहा है, दिस आर प्रोटीन्स। तो ज्यादा प्रोटीन के लेने की वजह से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को ये डैमेज करना शुरू कर देता है। ज्यादा प्रोटीन लेने की वजह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने लग जाता है, मोर ऑब्जर्वेशन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? दिस इज द कॉल्ड द सिलिक डिजीज। ओके, एंड द पारासिटिक। ये हो गया, एक साथ हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन को कहते हैं अपच। अपच बोले तो भाई पचा नहीं भोजन, इसलिए कहा है इसको अपच। आवाज जा रही है ना सबको? हेलो? यस सर आ रही। ये सब आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। इनडाइजेशन बोले तो अपच, खाना अच्छे से पचा नहीं है। आप देखो, इनडाइजेशन के वजह से भी क्या हो सकता है, अभी क्या पढ़ा हमने, गैस्ट्रिक, ठीक है। याद रखना सब रिलेट है। और गैस्ट्रिक हुआ है तो भाई इनडाइजेशन भी हो सकता है। अनदर नेम डिस्पेसिया। इनडाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया क्या होता है, किसी को पता है? बताया था मैंने शायद पहले कभी, नहीं पता? सर प्यास ज्यादा डिस्पेप्सिया, लगना, प्यास ज्यादा लगना। अरे नहीं यार, कुछ भी। डिस्पेप्सिया होता है कि डिफिकल्टी, सॉरी, डिस्पेप्सिया बोले तो स्टमक बड़ा अपसेट रहता है, और भरा हुआ सा रहता है स्टमक। भरा भरा स्टमक का लगना, खाना हाँ खाए भी भरा नहीं, भरा सा भरा रहता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द डिस्पेप्सिया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, डिस एपनिया करके आया था एक बार। एक मिनट, किसी को पता है डिस एपनिया क्या होता है? डिस्पेप्सिया इंडाइजेशन ज्यादा भूख लगना। क्या?
हंगर। सर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। डिस्पेप्सिया, सॉरी डिसएपनिया पूछ रहा हूं मैं, एक बार पूछा हुआ एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है बताओ। सर ये नहीं आप, लंग्स से रिलेटेड है ना सर सर? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है ना। डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से लंग्स से रिलेटेड है ये तो। हाँ जी, डिफिकल्टीज होती है श्वास डिफिकल्टी ऑफ, लेने डिफिकल्टी ऑफ में। ब्रीथिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग होता है, ये लंग्स से ठीक है। रिलेटेड। हाँ जी, चलो डिस्पेप्सिया हो गया कि मतलब अपर स्टमक बड़ा अपसेट है, भरा भरा सा रहना, भूख नहीं रहता उस टाइम पे, लगेगा कि कुछ भी खाया पेट भरा भरा से, फुलनेस रहता है। ऑल्सो कॉल्ड द डिस्पेप्सिया, ये याद रख लेना, अनदर नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछ देगा डिस्पेप्सिया, तो आप कहोगे कि अरे सर हमने इंडाइजेशन पढ़ा था, डिस्पेप्सिया तो पता ही नहीं है। अनदर नेम is in the upset stomach is discomfort in your upper abdomen। अपर एब्डोमेन क्या होता है, अभी बताया था जस्ट। फंडस। फंडस सर फंडस, फंडस वाले भाग को कहते हैं सर। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम है ना, टाइम हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट एक दो टॉपिक और पढ़ा दूं। 10 मिनट दे दोगे ना टाइम? ओके सर। ठीक है। Indigestion describe the certain stomachs such symptoms such as abdomen pain होगा इस टाइम पे, अपच है तो, and a feeling of fullness soon after you start eating। जैसे ही खाना स्टार्ट करोगे आपको पेट भरा सा फील होगा, rather than the specific disease। कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक डिजीज नहीं होगा कोई भी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि पेट फुल है, पेट भरा भरा लगेगा। इंडाइजेशन कैन ऑल्सो बी सिम्टम्स ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव डिजीज। सिम्टम्स में और क्या आएगा कि इफ यू हैव indigestion you may have early fullness burning a meal you haven't eaten much of your meal but already feel full। वही चीजें हैं, आप खाना खत्म भी नहीं करोगे आपको लगेगा पेट भर गया है। जहां 4 रोटी खानी थी वहां आप 1 रोटी खाकर ही लगेगा कि हो गया है। अनकंफर्टेबल फील होगा खाने के बाद, ठीक है। द फीलिंग ऑफ फुलनेस लास्ट लॉन्गर देन इट शुड। डिस्कम्फर्ट इन अपर एब्डोमेन सेम चीज है, डिस्कम्फर्ट फील होगा, यू फील माइल्ड टू सीवियर पेन इन बिटवीन द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट बोन एंड द योर बेली बटन्स। अच्छा कोई बता सकता है ब्रेस्ट बोन क्या होता है? यू नो व्हाट इज द ब्रेस्ट बोन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रेस्ट बोन? नहीं पता? स्टर्नम सुना है? स्टर्नम ब्रेस्ट बोन स्टर्नम होता के है पास जो में, दोनों पास ब्रेस्ट ही के तो बीच में स्टर्नम, होता है। स्टर्नम सर। स्टर्नम को डाइगर लाइक ब्रेस्ट बोन स्ट्रक्चर। बोलते हैं। लेफ्ट साइड का जो अच्छा, अपना हार्ट का पोजीशन होता है ना सर, एक कैविटी होती है। ये डाइगर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टर्नम का, उसी को कहते हैं ब्रेस्ट बोन। वहां पे आपको थोड़ा सा पेन सेंसेशन फील होगा एंड द लोअर बेली बटन, ये क्या होता है? योर बेली बटन, नाभि के नाभि, जस्ट वही। नाभि सर। बट हाँ जी बिल्कुल सही। बर्निंग इन द अपर एब्डोमेन, यू फील द अनकंफर्टेबल हीट और बर्निंग सेंसेशन बिटवीन योर बटन ऑफ योर ब्रेस्ट बोन एंड द बेली। सेम वैसे ही बर्निंग सेंसेशन फील होगा अपर एब्डोमेन या तो फिर इन बिटवीन द चेस्ट या ब्रेस्ट बोन एंड द लोअर बेली बटन पे। ब्लोटिंग फील होगा इन योर अपर एब्डोमेन if you have uncomfortable sensation of your tightness in your upper abdomen। bloating सा फील होना, इतना another symptoms, bloating, burning sensation upper abdomen, breast bone में पेन, ये सब सिम्टम्स आप याद करना है आपको। नौसिया, पिछली सा फील होगा, नौसिया, वॉमिट फील होगा, है ना। कारण क्या हो सकता है? इंडाइजेशन हैव मेनी पॉसिबल कॉजेज, ऑफर इंडाइजेशन रिलेटेड टू द लाइफ स्टाइल। एक आपका अगर लाइफ स्टाइल दिनचर्या अच्छा नहीं है तो भी इंडाइजेशन होगा। लोग, आपका खाने का एक प्रॉपर टाइम टेबल सुटेबल होना चाहिए, इसके वजह से भी होता है, ठीक है। इंडाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, अगर टाइम चेंज हो गया, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पे भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल सही नहीं है उठने का सोने का, तो भी आप जंक फूड्स ले रहे हैं
या मेडिकेशंस ले रहे हैं, बाहर का चीजें खा रहे हो तो भी इंडाइजेशन होता है। ओवर ईटिंग कर रहे हैं और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, कहते हैं शास्त्रों में कि 32 बार चबा के खाना चाहिए, एकदम रस हो जाए। ठीक है, पानी को ठोस और ठोस को पानी की तरह लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। फैटी, ग्रीसी और स्पाइसी फूड के वजह से भी होता है इंडाइजेशन। टू मच कैफीन, अल्कोहल, चॉकलेट, कार्बोनेटेड बेवरेजेस की वजह से भी होता है। स्मोकिंग, एंजाइटी इज ऑल्सो रीजन। सर्टेन एंटीबायोटिक्स, पेन रिलीफर्स और आयरन सप्लीमेंट की वजह से भी इंडाइजेशन होता है। कोई भी आप मेडिकेशंस, पेन रिलीफर्स ले रहे हैं तो भी होगा। द कंडीशन नोन एज द फंक्शनल और नन न्यूक्लियर डिस्पेप्सी, नन न्यूक्लियर होना चाहिए, न्यूक्लियर डिस्पेप्सिया विच इज रिलेटेड टू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। आईबीएस की वजह से भी इंडाइजेशन होता है। आईबीएस बोले तो सिंड्रोम का मतलब होता है क्या, कि बहुत सारे सिम्टम्स होना। तो जब आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, तो उस टाइम में मेनी जो कई सारे बोल सकते हैं सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। दिस ऑल्सो कॉल्ड द आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको हम पढ़ेंगे आगे, आप डोंट वरी की इसके डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। Sometimes indigestion is caused by the other conditions including the inflammation of the stomach. गैस्ट्रिक की वजह से, देखो गैस्ट्रिक की वजह से भी हो सकता है इंडाइजेशन, और इंडाइजेशन की वजह से गैस्ट्रिक हो सकता है। पेप्टिक अल्सर है, स्टमक में जो भी अल्सर का मतलब होता है घाव का हो जाना, छाला पड़ जाना। सिलिक डिजीजेस, सिलिक डिजीज बताया था, क्या होता है सिलिक डिजीजेस? आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग्स को क्या करता है, ये डैमेज करता है ना। इसके बाद कहाँ गया, और ये कैसे होता है पता है आपको? ये ग्लूटन के, अगर आप जो ग्लूटन्स लेते हैं, ग्लूटन्स किसको कहते हैं? जैसे कि ब्रेड, कुकीज, व्हीट, बार्ले, ये सब क्या होता है? ग्लूटन कहते हैं, टर्म ग्लूटन। ठीक है, पेनक्रियाटाइसिस, पेनक्रियाज इन्फ्लामेशन, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी, गॉल स्टोन की वजह से ये इंडाइजेशन होता है। अनदर वन इज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसका भी यौगिक मैनेजमेंट हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, लेकिन जिनका जरूरी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डायरिया, इसका यौगिक मैनेज हम यहाँ देखेंगे। आई थिंक पढ़ाऊं आगे? नहीं सर, रहने दो, चलो ठीक है, कल इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। इसको पढ़ के आना। दो इंडाइजेशन और क्या हमने लिया, और गैस्ट्रिक, दो ही टॉपिक पढ़े हम तो यार। आप लोग अच्छे से पढ़ के नहीं आ तो पूछने में टाइम चला जाता है, अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, कल ये हमारा हो जाएगा, डोंट वरी, कल इसको हम खत्म कर लेंगे थोड़ा टाइम लेकर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? कल सर कर क्या लेंगे एक ही दिन। स्मोकिंग की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है सर? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से चेस्ट पेन, कंजेशन होगा, स्मोकिंग की वजह से चॉकिंग होगा चेस्ट में, एंड देन इट्स लीड्स टू द चेस्ट पेन। अच्छा, गैस की सर, मतलब दोनों हो सकते हैं सर स्मोकिंग की वजह से? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वेल। ठीक है, तो इसको, इसकी कहानी कल आगे शांति पाठ कर लेते हैं, है ना, टाइम भी हो गया है। कल इसको आते ही पढ़ाना शुरू करेंगे, कल हो जाएगा हमारा गेस्ट, डोंट वरी। थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, बड़ा टॉपिक है, तो हो जाएगा। शांति पाठ करा देना एनीवन। कौन? शेखर जी, शेखर जी स्वागत है, आप शांति पाठ कराओ। समझ में आया? ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,